आज एक कड़वा सच सुनना पड़ेगा आपको। किसी भी एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, बढ़िया रैंक लाना चाहते हो, लेकिन अगर आपको पता लगे कि आपका ब्रेन ही आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो कैसा होगा? हाँ, ये बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन ये बात सच है। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो यार, रात के 2 बजे हैं, स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, एक वीडियो देखा अच्छा सा बढ़िया इन्फ्लुएंसर का और स्ट्रैटेजी बनाई कि अब से मैं 12 से 14 घंटे पढ़ूंगा रेगुलरली, फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, सही समय पे ब्रह्म मुहूर्त पे उठूंगा और मचाऊंगा अब एग्जाम में। फिर शुरू होता है ये 3 डे का ट्रैप। डे 1 पे फुल मोटिवेशन है, सही समय पे उठते हो, फोन के हाथ भी नहीं लगाते हो, 12 से 14 घंटे जम के पढ़ाई करते हो और रात को सोने से पहले लगता है भैया अब तो मेरी लाइफ हो गई सेट। इसके बाद आता है डे 2। पहले से मोटिवेशन 20% 30% ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। यानी आज आप बहुत हिम्मत करके 8 से 10 घंटे पढ़ पाते हो, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है चलो मैं ट्रैक पे हूं, पहले से थोड़ा कम ही सही। फिर आता है बड़ा मुश्किल डे नंबर 3। डे नंबर 3 पे आपका मोटिवेशन 50-60% डाउन हो जाता है, बॉडी टूटने लग जाती है, ब्रेन में भी फॉग, एक अजीब सा रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। ब्रेन आपसे कहता है कि भाई 2 दिन तो मेहनत कर ली, आज आधा दिन ब्रेक ले ले। यानी आपकी प्रोडक्टिविटी और भी कम हो जाती है, 4 से 5 घंटे ही पढ़ जाते हो। और डे 4 में क्या होता है भैया? डे 4 में तो टाइम टेबल आपका कूड़ेदान में चला जाता है, वही पुरानी सारी आदतें दोबारा से आपको ट्रैप करती है। अगर ये सब आप पिछले काफी समय से झेल रहे हो तो पक्का आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा। और देखो, आप सभी ने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। लेकिन अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आपका ब्रेन परफेक्टली नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी समझ की है। हम ब्रेन की बायोलॉजी से लड़ रहे हैं। अगर हम ब्रेन की सही बायोलॉजी को समझ जाएं और उसको बाईपास करना सीख जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। देखो, पहले प्रॉब्लम को जड़ से समझते हैं। जब आप 0 से 12 घंटे पढ़ने का संकल्प लेते हो ना, ब्रेन का एक पुराना हिस्सा होता है, इसको रेप्टिलियन ब्रेन बोला जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर हिस्सा होता है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह काम करता है। तो जैसे ही हमने एक बड़ा संकल्प लिया है, ड्रास्टिक चेंज का संकल्प लिया, तो वो लेते ही ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। अब उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है वो पुराने चेंजेस को रेजिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई चेन स्मोकर है जो लगातार ना जाने कितने समय से सिगरेट पी रहा था, वो सडनली अगर सिगरेट छोड़ता है तो ब्रेन एकदम से पैनिक करेगा। इसी तरीके से अगर आपके ब्रेन को लेजी रहने की आदत है, पढ़ने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, और सडन चेंज अगर आप उसके ऊपर ला देंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसको रजिस्ट करेगा। इसीलिए स्टडीज से रिलेटेड कोई भी नई स्ट्रैटेजी जब तुम अप्लाई करने की कोशिश करते हो ना, तो 2 दिन तक तो फिर भी ठीक रहता है, तीसरे दिन हालत खराब हो जाती है, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो भाई ये जो होम्योस्टेसिस है, इसके ट्रैप को कैसे बाईपास करें, कैसे तोड़े इसे? तो भाई आज वैदिक साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी से लेकर आपके लिए बनाए गए हैं 3 ऐसे न्यूरोकोड्स। अगर उसको जीवन में, अपनी लाइफ में आप उतार लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। जो भी न्यूरोकोड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाला है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करे और कमेंट सेक्शन में लिखे आई एम रेडी। चलो अब देखते हैं न्यूरोकोड 1। ये है अल्प आरंभ प्रिंसिपल। देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती ना डे 1 पे शुरू हो जाती है। जब हम संकल्प लेते हैं ना कि भाई मैं आज से 14 घंटे पढ़ने वाला हूँ, फोन नहीं देखने वाला हूँ, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने वाला हूँ, तो जब हम इतने ड्रास्टिक चेंजेस करने वाले होते हैं तो हमारे अंदर जो एमिगडाला है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो जब एक्शन में आ जाता है तो 3 ही दिन में हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। हमारी वैदिक फिलॉसफी में इसका बहुत ही प्यारा सोल्यूशन दिया है, जिसको बोला गया है अल्प आरंभ। यानी स्लो स्टार्ट और सिंपल स्टार्ट हमें करनी चाहिए। हमें शांत रहना चाहिए, एकदम से ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और हमें सिंपल इतना सा संकल्प करना चाहिए कि भाई आज मैं कुछ देर के लिए आराम से टेबल पे बैठता हूँ और बहुत शांति से पढ़ता हूँ। अब जब आप ऐसा करोगे तो जो एमिगडाला को एकदम से साइन नहीं मिलेगा कि भाई ये सब कुछ बदलने वाला है, तो इस तरीके से एमिगडाला चुपचाप सोता रहेगा और आप उसको बाईपास करके एक हैबिट बना लोगे। अब यहीं पे फिजिक्स का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो एक्टिवेट होगा। जैसे ही ये फ्रिक्शन खत्म होगा, जैसे ही कुछ देर पढ़ाई आप करना शुरू करोगे, एकदम से आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, और वैसे वैसे कब वो आधा पौना घंटे की पढ़ाई आपकी 3 घंटे में बदल जाएगी, 4 घंटे में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो भाई अब से आपको अपने दिमाग से लड़ना नहीं, एमिगडाला को बाईपास करना है। चलो अब देखते हैं न्यूरोकोड 2। ये होता है सिनेप्टिक प्रूनिंग। देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि डे 3 पे ही हमारी बॉडी क्यों टूटती है, ब्रेन फॉग इतना हैवी क्यों हो जाता है। हमको इसे ऐसे समझना होगा जैसे ब्रेन एक डेंस जंगल की तरह है, जिसमें बहुत सारे न्यूरल पाथवे, न्यूरल नेटवर्क बने हुए हैं। जब बहुत समय से हमें पढ़ाई ना करने की और डिस्ट्रैक्ट होने की आदत बन गई है, तो उस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स हमारे अंदर बन गए हैं। यानी वो सड़क बिल्कुल क्लियर है, वो रास्तों पे चलना हमारे लिए बेहद आसान है। जब हम वहाँ पे नया न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, नई रोड बनाना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें घास काटनी होगी, कांटे भी चुभेंगे, यानी बहुत सारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। इसीलिए जैसे नए टाइम टेबल को आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, डे 3 तक आपका एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाता है। तो ब्रेन देखता है यार नए रास्ते में तो बहुत एनर्जी लग रही है, तो वहाँ पे वो एक प्रोसेस शुरू करता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग।
यानी दिमाग उस नए रास्ते को परमानेंटली ब्लॉक करना चाहता है ताकि आप अपने पुराने ढर्रे पे वापस चले जाएं। इसीलिए डे 3 से लेकर डे 7 वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। 90% स्टूडेंट्स यहीं पे फैल जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप 21 दिन तक इस नए रास्ते पे लगातार चलते रहते हैं तो वो नए न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म हो जाएंगे और फिर आपका फोकस एफर्टलेस हो जाएगा। अब मैं तुम्हें सीक्रेट बात बता देता हूँ, इस वैली ऑफ डेथ को अपने आप क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपके साथ साथ ऐसा संघ हो, ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें आप जैसे बहुत सारे लोग हों जो एक दूसरे को मोटिवेट करें, गाइड करें, तो ये रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप 3 डे के होम्योस्टेसिस को परमानेंटली तोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं जो है 21 डेज संजीवनी चैलेंज। हम सभी चाहते हैं ना कि लंबे समय तक हम डीप फोकस के साथ पढ़ाई कर सकें, सोशल गैदरिंग में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें, हमारी प्रेजेंस और ऑरा पहले से एनहेंस हो जाए और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एफर्टलेसली क्रैक कर पाए। तो ये संजीवनी चैलेंज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो सिंसियर हैं खुद को बदलने के लिए। संजीवनी चैलेंज की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। चलो अब हम जानते हैं न्यूरो कोड 3। ये श्रीमद् भगवद गीता से आया है। इसको बोला जाता है व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी वन पॉइंटेड फोकस्ड बुद्धि। देखो, हर बार तीसरे दिन फेल होने का बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम मोटिवेशन पे ओवर डिपेंडेंट हैं। यार मोटिवेशन तो एक धोखा है। कभी मौसम अच्छा है, सब बढ़िया लग रहा है तो पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो मोटिवेशन डाउन हो गया। इसीलिए भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 41 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग अपने फील्ड में मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं उनकी बुद्धि वन पॉइंटेड फोकस्ड होती है। यानी वो ऑप्शन बी में बिलीव नहीं करते। वो लोग अपना लक्ष्य बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं, पर एक बार उन्हें लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते जब तक उन्हें अपना बेस्ट एफर्ट ना दे दिया हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये भी कहते हैं कि जो लोग डिटरमाइंड नहीं होते उनकी बुद्धि बहुशाखा होती है, जिस कारण उनकी एनर्जी बहुत सारी डायरेक्शंस में फ्लो करती है। अब खुद ही सोचिए, अगर आपकी एनर्जी बहुत सारी डायरेक्शंस में फ्लो करेगी तो क्या आप अपना लक्ष्य अचीव कर पाएंगे? इसीलिए भैया बी केयरफुल व्हाट यू से टू योरसेल्फ। यहाँ पे सेल्फ टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को गलत चीजें खुद के बारे में कहते जाते हैं, यानी खुद को ही अगर आप लेजी मानते हैं, खुद को ही कमजोर मानते हैं, तो कोई और आपको नहीं जिता सकता। इसलिए हमें अपनी सेल्फ इमेज को रीसेट करना है और सेल्फ इमेज को रीसेट करने के लिए ब्रेन को लगातार नया एविडेंस देना है। और सबसे तगड़ा एविडेंस होता है जब हम लगातार मैसिव एक्शंस लेते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे बहुत सारे एक्शंस लेते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और हमारी सारी एनर्जी हमारे लक्ष्य को अचीव कराने की तरफ फ्लो करती है। तो भाई आज से ये खुद को ब्लेम करना बंद कर, खुद को इंप्रूव करना शुरू कर। तो भगवान का दिव्य अंश है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई आपका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को सही से यूज करने के लिए उसको समझना बेहद जरूरी है। और आज आपने ब्रेन के इस इंपॉर्टेंट हिस्से को समझ लिया है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, टेक चार्ज ऑफ योर ब्रेन बिफोर इट टेक्स चार्ज ऑफ योर फ्यूचर। कीप पुशिंग योर लिमिट्स। लव यू ऑल। सभी को राधे राधे।